एक छोटी सी गांव की शाम थी। बच्चों ने सोचा कि आज रात कुछ मजेदार किया जाए। वे तीनों जंगल की ओर निकल पड़े जो गांव के पीछे था। लेकिन इस जंगल में बहुत समय से कोई नहीं गया था क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं होती थी। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त जंगल के पास पहुंच जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं, पता चले कि ये जंगल सच में डरावना है या नहीं। नहीं आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जंगल बहुत सुनसान है। हाँ, अरे डरने की क्या बात है, देखेंगे ही तो क्या है। तीनों जंगल के अंदर जाते हैं। जैसे ही बच्चे जंगल में गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगी। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। हाय, कितनी डरावनी आवाज है, मुझे तो डर लग रहा है। ये क्या है? लगता है कोई आत्मा या भूत है। हम भाग रहे हैं। अचानक उनकी आंखों के सामने एक चमकीली रोशनी दिखी। वो रोशनी धीरे धीरे उनके पास आती गई। रोशनी के पास एक पुरानी टूटी हुई घंटी पड़ी थी। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, जंगल में एक अजीब गूंज शुरू हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कितना डरावना है ये सब। निकलो यहाँ से। ये आवाज घंटी को छूने से आ रही है। इसे फेंको और यहाँ से भागो। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। लेकिन आरव ने घंटी नहीं फेंकी। तभी अचानक सामने से एक अंधेरा साया उनके पास आया। बच्चों ने देखा कि वो साया किसी पुराने गांव के भूत का था जो इस जंगल में फंसा हुआ था। कौन हो तुम लोग? निकल जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। मुझे तंग करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुम सब गए, अब तुम लोग ही मेरा खाना बनोगे। भागो जल्दी, यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ। ये जो कुछ भी हुआ वो क्या था? क्या लोग जो कहते थे कि इस जंगल में कोई चुड़ैल है वो सच था? हाँ यार, ये चुड़ैल ही थी जो बहुत से लोगों को खा गई है। हे भगवान, तेरा शुक्र है तूने हमें आज बचा लिया। आज के बाद इस जंगल की तरफ कभी नहीं आएंगे। ये खेल नहीं है, जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। जैसे ही बच्चे दौड़े, जंगल की हवा अचानक शांत हो गई। साया गायब हो गया। लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही बच्चों ने देखा घंटी अब उनके हाथ में नहीं थी। अरे ये घंटी अपने आप गायब हो गई। शायद ये सब घंटी की वजह से हुआ है। जो भी था बहुत खतरनाक था। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो घर चलते हैं, सबको इसके बारे में बताते हैं। अपने अपने घर आ जाते हैं, रात को सो जाते हैं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन्हें क्या पता था वो किस चीज को उठा कर आए हैं। अगले दिन तक सब ठीक था। एक सामान्य दिन की तरह गांव वाले खुशी से अपने अपने काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, गांव के सारे लोग अचानक एक अजीब सी आवाज सुनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो और उसी के साथ गूंजती हुई घंटियों की आवाज भी आ रही थी। सभी लोग डर के मारे बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस एक तेज रोशनी नजर आई जो पेड़ पर लटकी हुई थी। उस रोशनी से डरावनी आवाजें आ रही थीं। गांव वाले घबरा गए और बिना कुछ समझे भागकर अपने अपने घरों में चले गए। यार, ये सब हमारे ही कारण हो रहा है। लगता है वो चुड़ैल गांव में आ गई है। तुम ठीक कह रहे हो। अब हम क्या करें? हमारे ही कारण पूरा गांव मुश्किल में आ गया है। सब्र करो, सुबह हम गांव वालों को सब कुछ बता देंगे। शायद किसी के पास इसका तोड़ हो। पूरी रात वही अजीब अजीब हंसी और घंटियों की आवाजें गांव में गूंजती रही। गांव वाले डर के माहौल में जी रहे थे। हर कोई अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों के पास कांपता बैठा था। कभी कोई सिहरन से उठता तो कभी किसी की सांसें रुक सी जाती। सुबह होते ही गांव वाले धीरे धीरे बाहर आने लगे। सूरज की हल्की रोशनी में सबने चारों तरफ देखा और राहत की सांस ली। सब बातें कर ही रहे थे कि रात को ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। सब हैरान थे। गांव में सन्नाटा और उत्सुकता दोनों का मिला जुला माहौल था। हर कोई अपने अपने अंदाज में सोच रहा था। कुछ डर के मारे कांप रहे थे तो कुछ आंखें बड़ी करके सुन रहे थे। तभी तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों के पास गए।
डर के बावजूद उन्होंने सबको धीरे धीरे सब कुछ बता दिया कि रात को उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? पूरे गांव का अब तुम्हारे कारण नाश हो जाएगा। ये पुरानी चुड़ैल है, इसे पहले भी बड़ी मुश्किल से शांत करवाया गया था, अब फिर से बाबा के पास जाना पड़ेगा। सारे गांव वाले एक साथ मिलकर बाबा के पास जाते हैं। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़कर बाबा को प्रणाम करते हैं और फिर धीरे धीरे सारी बातें बताना शुरू करते हैं। बताओ बेटा, क्या हुआ है? तुम सब लोग आज एक साथ ठीक तो हो ना? नहीं बाबा, इन बच्चों की वजह से पूरा गांव आज डरा हुआ है। हर रोज रात को अजीब आवाजें आती है, कभी किसी के हंसने की, कभी घंटी की और कभी किसी के रोने की, और एक पेड़ पर एक अजीब सी रोशनी भी दिखती है। तभी बाबा अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगते हैं। ओ बेटे, यह तुम लोगों ने क्या कर दिया? वह चुड़ैल है जिसे बच्चों ने जंगल में एक पेड़ को छूकर भड़का दिया था, अब वह इसका बदला लेगी। तो अब बाबा हम क्या करें? ये तीनों बच्चे रात को उस पेड़ के पास जाओ और उससे माफी मांगो। डरने की बात नहीं है, वो बस अपनी नींद का बदला ले रही थी। तुम माफी मांगोगे तो वो मान जाएगी। वो एक शांत रूह है, किसी को नुकसान नहीं करती। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है, तीनों दोस्त पेड़ के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं। चुड़ैल उन सब की आंखों में आंसू देखकर पिघल जाती है। वह उन्हें माफ कर देती है और पूरे गांव पर फैला हुआ डर और अशांति एक पल में खत्म हो जाता है। गांव में सन्नाटा छा जाता है और तभी मीरा धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, आज से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं।